हाय गाइस, मैं फिर अपने टेक्निकल एडवाइस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक और काम की वीडियो में आपको लेकर आया हूं। आज मैं प्रिंटर की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन या एरर मैसेज आता है तो उससे आप ओवरकम हो सके। और जो भी सेटिंग रहती है वो प्रिंटर की सेटिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, तो चलिए चलते हैं। अब हम प्रिंटर के पास आ चुके हैं और मैं वन बाय वन आपको सारी सेटिंग बताऊंगा ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बाहर आ सकते हो। और सेटिंग पता होने से क्या होगा कि आप मनचाहा काम अपने प्रिंटर से करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले ऑन है कि नहीं। तो मैं ये आप बटन का उपयोग करता हूँ। पता चला लाइट जल गई, यानी कि ये ऑन है। तो देखिए जैसे लाइट भी डीम और हाई ज़्यादा रहती है इसमें। हम अभी देखिए अभी क्या दिखा रहा है, स्टेक कॉपीज़ बता रहा है, यानी कि हम यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपी सेट कर सकते हैं। अभी मैं सेट करके बता रहा हूँ। इस एरो डाउन एरो का प्रयोग करूँगा मैं। इसमें हम कॉपीज़ को घटा सकते हैं। देखिए अभी 2 बता रहा है, मैं 1 कर दिया और ऊपर वाला दबाऊँगा तो 2 3 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जितनी आपको लेनी है आप इस बटन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। और चले चलते हैं इसके सेटिंग में। फ़ोटो कॉपी से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग दी हुई है पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेट है फ़ोटो सेट है। यहाँ पे फ़ोटो तब सेट करेंगे जब हमको कोई फ़ोटो वगैरह निकालना हो। जैसे हम आधार कार्ड में हम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को नहीं, फ़ोटो को देना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो नॉर्मली निकल जा रहा है लेकिन फ़ोटो बहुत पुराना होने के कारण क्या तो धुंधला हो गया और मुझे फ़ोटो सही चाहिए। तो मुझे फ़ोटो सेट करने थे। ये सेट कहाँ से होगा? और मुझे पता चला फ़ोटो अच्छी है लेकिन टेक्स्ट बहुत, जैसे बैंक के पासबुक वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत बहुत लाइट वेट में लिखा रहता है, तो वो मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है उसमें। कहीं मुझे फ़ोटो क्लियर चाहिए, कहीं मुझे टेक्स्ट क्लियर चाहिए, तो वो सारी सेटिंग कहाँ से होती है? तो चलिए चलते हैं। ये सारी सेटिंग दोस्तों आपको मेन्यू में मिलेंगी। मेन्यू में आप प्रेस करिए मेन्यू को, देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है। देखिए जर्नल सेटअप दिया है। तो जर्नल सेटअप प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग होती है, हमको पेपर से रिलेटेड सेटिंग चाहिए तो हम एरो की का प्रयोग करके हम अप डाउन करके हम देखते हैं और क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। कॉपी दिया होता तो आप कॉपी में चले जाइए, कॉपी को सिलेक्ट करके आप ओके करिएगा। देखिए कॉपी में क्या क्या ऑप्शन दिए। देखिए क्वालिटी पहला दिया हुआ क्वालिटी, आपको किस टाइप की क्वालिटी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि आप किसको इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं। अगर फ़ोटो क्लियर है, टेक्स्ट ख़राब है तो आप टेक्स्ट को चुनिएगा। अगर टेक्स्ट अच्छा है और फ़ोटो को प्राथमिकता दे रहे हैं तो फ़ोटो चुनिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम क्वालिटी में चलते हैं। हम ओके बटन दबाएंगे क्वालिटी को चूज़ करके। तो इसमें देखिए फ़ोटो सिलेक्टेड है। देखिए स्टार लगा हुआ है ना, आपके स्टार बटन लगा हुआ है, यानी कि फ़ोटो को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पे एक सज्जन आए हुए थे सवेरे में, जिनकी जो आधार कार्ड था वो काफ़ी पुराना था, तो उनकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने फ़ोटो को प्राथमिकता दिया तो फ़ोटो क्लियर आया। अगर आपको टेक्स्ट को प्राथमिकता देना, जैसे पासबुक वगैरह के प्रिंट निकालना है, टेक्स्ट को प्राथमिकता देना है तो इसमें डाउन एरो को प्रेस करिएगा तो टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए रिसिप्ट का भी अगर बिल वगैरह का देना तो ये ऑटोमेटिक है, जैसा रहेगा कंडीशन वैसा एडजस्ट करेगा। दोनों को ध्यान दें, फ़ोटो को भी इक्वली देगा और टेक्स्ट को भी इक्वली देगा, लेकिन आपको टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट देना है। जैसे बैंक के पासबुक वगैरह की जो प्रिंटिंग होती है बहुत लाइट होती है, तो आप टेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ करके ओके दबा दीजिएगा। ओके को प्रेस करेंगे तो यहाँ स्टार लग जाएगा टेक्स्ट में, एक्सेप्टेड हो गया। अब क्वालिटी को फिर से चेक करते हैं हम लोग। क्वालिटी में जाएंगे और देखिए आप टेक्स्ट स्टार लग गया, यानी कि ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब हम टेक्स्ट को प्राथमिकता दे दिए हैं। जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो फ़ोटो भले थोड़ा डीम आए लेकिन टेक्स्ट साफ़ सुथरा आएगा। इसी प्रकार से आप फ़ोटो को भी दे सकते हो और ऑटो इक्वली देना है आपको कि फ़ोटो और टेक्स्ट दोनों सही कंडीशन में, जैसे मार्कशीट वगैरह में रहता है, दोनों सही कंडीशन में है तो आप ऑटो मोड में सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑटो मोड में सेट करने के लिए भी सेम वही ऑप्शन से आप बटन का प्रयोग करके ऑटो मोड में चले जाइएगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं क्वालिटी में अब ऑटो सेट हो चुका है। तो इस प्रकार की सेटिंग करके आप पिक्चर की क्वालिटी, यानी कि फ़ोटो की क्वालिटी और जो फ़ोटो कॉपी की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो आप। चले चलते दूसरे टॉपिक की ओर। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया, जैसे कि मैंने वादा किया आपको प्रिंटर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए पहला ऑप्शन हमने समझ लिया। पहला जो ऑप्शन था हमारा वो क्या था, पहला ऑप्शन हमारा क्वालिटी था। तो क्वालिटी में हमने सेट कर लिया कि कॉपी को टेक्स्ट में रखा जाए कि फ़ोटो में रखा जाए। दूसरा जो है ये है ब्राइटनेस। अगर आपकी फ़ोटो कॉपी बहुत ज़्यादा मतलब डीम आ रही है, उसमें चमक नहीं है, बहुत धुंधला दिख रहा है,
तो आप यहाँ से ब्राइटनेस में जा करके, चलिए हम पहले मैं जाके दिखाता हूँ आपको। ब्राइटनेस सेट करके ओके कर लीजिए। ब्राइटनेस में जाके देखिए, ब्राइटनेस की सेटिंग है दोस्तों, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। देखिए मैं सेकंड पोजीशन पर रखा हूँ, इसको आप घटा करके कम भी कर सकते हैं, एकदम ज़्यादा ही डिम हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पर रखने से फ़ायदा होता है कि नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देता है, और ज़्यादा हाई करने से भी क्या होता है कि वो धुंधला होने लगता है। तो हम सेकंड पोजीशन में रखकर इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक बार और चलते सेकंड पोजीशन में रख लेते हैं इतना, और एक्सेप्ट करा देंगे। वैसे कॉन्ट्रास्ट अगर आपको क्लियर चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट में जाइएगा, ये क्लियर होता है। जैसे ब्लर आता है ना, ब्लर नहीं आएगा। ये कॉन्ट्रास्ट में जाकर देखिए, सेकंड दोनों मैंने बराबर रखा है ताकि दोनों की क्वालिटी जो रहेगी, दोनों की क्वालिटी सेम आए। कॉन्ट्रास्ट में ज़्यादा चमकीला भी ना हो और ज़्यादा धुंधला भी ना हो, तो मैंने इक्वली रखा है। आप भी इक्वली रख के एक्सेप्टेड कर सकते हैं।